डीएनए मित्रों, जून का महीना, अब बात कर लेते हैं देश की सियासत की। तो जून का महीना उद्धव ठाकरे के लिए एक बार फिर टूट वाला महीना साबित हो रहा है। 4 साल पहले शिवसेना की स्थापना दिवस के 2 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के विधायकों को तोड़ा था और अब शिवसेना की स्थापना दिवस के 2 दिन पहले पार्टी के सांसद टूटते दिखाई दे रहे हैं। कल तक उद्धव गुट में टूट की जो अटकलें लग रही थी, वो आज हकीकत में बदलती दिखाई दे रही है। मित्रों, उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने पार्टी से दूरी बना ली है। कहा जा रहा है ये सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान अलग संसदीय समूह बनाने की मांग की जा सकती है। स्पीकर ने इन सांसदों की मुलाकात आज ही होने वाली थी। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें मिलने का समय दे भी दिया था, लेकिन ताजा स्थिति यह है कि बागी सांसद अपने खेमे में एक और सांसद के शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी 7वें सांसद का इंतजार किया जा रहा है। इसी वजह से लोकसभा स्पीकर से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। जैसे ही 7वें सांसद को लेकर स्थिति साफ होगी, वैसे ही बागी नेता स्पीकर से मिलने के लिए नया वक्त मांगेंगे। उधर उद्धव गुट के साथ फिलहाल लोकसभा के केवल 3 सांसद हैं। इनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे शामिल हैं। सोचिए, केवल 3 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई थी, उस दौरान 4 सांसद व्यक्तिगत रूप से मातोश्री पहुंचे थे, लेकिन अब उनमें से भी एक सांसद बागी गुट में शामिल हो गए। स्पीकर के बाद बागी सांसदों की भेंट से पहले उद्धव गुट के सांसदों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि किसी भी गुट को पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता न दी जाए। उद्धव गुट के सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बागी सांसदों के खिलाफ मोर्चा भी खोला। कल तक पार्टी में टूट की खबरों से इनकार करने वाले संजय राउत आज बागी सांसदों को धमकियां देने लगे। 1-2 सांसद है, उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ, एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साईं बाबा, माता भवानी, माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है हम सबकी, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो कर लीजिए। संजय राउत आज इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने भाषा की मर्यादा भी तोड़ दी। बागी सांसदों के लिए उन्होंने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। धमकी देने के अलावा उद्धव गुट कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में भी जुट गया। उद्धव गुट ने कल दिल्ली में पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुलाई है। पार्टी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया है। जो सांसद बैठक में नहीं आएंगे, पार्टी उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू कर सकती है। मित्रों, उद्धव गुट सांसदों पर गद्दारी का आरोप लगा रहा है, उन पर बिकने का आरोप लगा रहा है, अपने विरोधियों पर पार्टी के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहा है, लेकिन बागी गुट की तरफ से पार्टी नेतृत्व के खिलाफ शिकायतें भी सामने आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि उद्धव गुट के कई सांसद पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। सांसदों को लगता था कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद उद्धव ठाकरे उनके चुनाव क्षेत्र में नहीं गए, जबकि उन्हें जमीनी स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि सांसद इस बात से भी नाराज थे कि पार्टी नेतृत्व उनके साथ नियमित बैठकें नहीं करता और उनकी चिंताओं पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सूत्रों का यह भी दावा है कि कई सांसद बार बार समय मांगने के बावजूद उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं कर पाए। बागी सांसदों का यह भी आरोप है कि स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान पार्टी से उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली। सांसदों ने कई बार फंड और संगठनात्मक समर्थन की मांग की, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी मांगों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यानी सांसदों की नाराजगी एक दिन की नहीं है, धीरे धीरे उनके भीतर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा भरता गया और एकनाथ शिंदे ने इसका फायदा उठाकर ऑपरेशन टाइगर की तैयारी कर ली। डीएनए मित्रों, भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई चीज नहीं है। 60 और 70 के दशक में दल बदल के कारण देश में कई राज्य सरकारें समय से पहले गिर गईं और राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना रहा। आया राम गया राम भारतीय राजनीति का एक प्रसिद्ध मुहावरा है, जिसका उपयोग अक्सर दल बदलू नेताओं के खिलाफ किया जाता है। यही वजह है कि दल बदल को रोकने और सरकारों को स्थिरता के लिए 1985 में कानून भी बनाया गया। 2003 में दल बदल विरोधी कानून को और सख्त बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद दल बदल अभी भी जारी है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दल बदल के नए और रणनीतिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे थोक में इस्तीफा देना और मूल पार्टी पर दावा ठोकना। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के मामले में यही हो रहा है।
पिछले 12 वर्षों की बात करें तो लगभग सभी पार्टियों से बड़ी संख्या में दल बदल हुए। इनमें सत्ताधारी बीजेपी भी शामिल है, लेकिन दल बदल का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को उठाना पड़ा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से सितंबर 2022 तक दूसरी पार्टियों के 211 सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल हुए। सितंबर 2022 के बाद के दल बदल को जोड़े तो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल होने वाले सांसदों और विधायकों की संख्या 250 होती है। अगर बीजेपी के अलावा उसकी सहयोगी पार्टियों यानी एनडीए में शामिल होने वाले सांसदों और विधायकों को देखें तो यह संख्या 335 से 355 के बीच है। इस दौरान दल बदल करके कई नई पार्टियां भी बनी। दल बदल से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच कांग्रेस के 177 सांसद और विधायक दूसरी पार्टी में चले गए। इनमें से 173 बीजेपी में शामिल हुए। वैसे दल बदल से बीजेपी भी नहीं बची है। एडीआर की 2014 से सितंबर 2022 तक की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के भी 60 सांसद और विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हुए हैं। यानी दल बदल एक ऐसा रोग है जिससे सभी पार्टियां प्रभावित हैं। फिलहाल ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे इसकी चपेट में सबसे ज्यादा है। मित्रों, देश में 2127 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं। इनमें से 41 ऐसी पार्टियां हैं जिनके प्रतिनिधि मौजूदा लोकसभा में हैं। अगर विधायकों वाली पार्टियों को भी जोड़ दें तो लगभग 70 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी संसद या विधानसभा में उपस्थिति है, यानी जिनके कम से कम एक सांसद या एक विधायक है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इनमें से 7 पार्टियों में टूट हुई। इनमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, एआईएडीएमके और पीएमके शामिल है। वैसे ऐतिहासिक तौर पर बात करें तो कांग्रेस सबसे ज्यादा टूट वाली पार्टी है। स्थापना के बाद से कांग्रेस में 60 से ज्यादा बार बंटवारा हुआ और कांग्रेस में टूट का इतिहास आजादी से पहले का है। मित्रों, कहते हैं सत्ता के लिहाज से दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन विपक्षी दलों में बगावत के लिहाज से यह लाइन थोड़ी बदल जाती है। जिस तरह का दावा समाजवादी पार्टी को लेकर किया जा रहा है उससे लग रहा है बगावत का रास्ता दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल से होते हुए शायद यूपी तक जाने वाला है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया है। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी के 25 से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले आप सुनिए उनका दावा है क्या। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। बीजेपी की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी दावा किया कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। जो हाल टीएमसी का हुआ, जो हाल शिवसेना का होने जा रहा है, उसके बाद नंबर यूपी का है। उसकी पटकथा लिख दी गई है। पूरी सूचना रामगोपाल जी ने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दे भी दिया है। वैसे ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य के दावों को समाजवादी पार्टी ने खारिज किया है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक उसके नेता टूट नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी उससे जुड़ रहे हैं। केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को फिर हराएंगे।